जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। इस पर आप सभी को, जैसा कि हमने वादा किया था कि झारखंड एसएससी का लगभग 25 मिनट का जो है कि क्लास आप लोग के लिए हम एग्जाम तक जरूर लाएंगे। और आज से हम लोग जो है कि झारखंड एसएससी का क्लास का आगाज कर दिए हैं। इस क्लास में झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम होने वाला है अगले महीने, प्लस में जो उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है, इसी दोनों एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग झारखंड को जीके को विशेष रूप से जो है कि तवज्जो देते हुए आज के सेशन को हम शुरुआत करेंगे। और यह डेली आपको जो है कि अपलोड कर दिया जाएगा एक वीडियो, जो कि झारखंड एसएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको बहुत फायदा करेगा। और बिहार से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं जो झारखंड एसएससी में बैठने वाले हैं, वो लोग भी इन्हें प्राथमिकता देकर एग्जाम दीजिए, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम आपका यही होने वाला है आगे 21 और 22 सितंबर को। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के सेशन को शुरुआत करेंगे। और आज का जो क्लास होने वाला है झारखंड एसएससी पर पूर्णतः आधारित होगा, क्योंकि हम झारखंड जीके को ही देखने वाले हैं, ठीक है, या झारखंड विशेष देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट, आज का मोटिवेशनल क्वोट है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का जो है कि हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन, जो कि बहुत बिना कोई समय गवाए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, 25 मिनट देखिएगा, 25 मिनट कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन पूछेंगे। बताइएगा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को साइमन समिति की सिफारिश पर, यह साइमन कमेटी के सिफारिश पर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर के दिन इसका गठन हुआ था। और किस राज्य से अलग होकर? तो याद रखिएगा बिहार से अलग होकर। और याद रखिएगा बिहार से जो अलग हुआ था, तो उस समय जो पहले का जो बिहार था, उस बिहार अगर 100% था तो 100% में से लगभग 46% क्षेत्रफल जो चल गया झारखंड में। 100% बिहार में 46% जो एरिया था वो चल गया झारखंड में। और आपका जो इधर बचा 54%, और वो 54% वर्तमान में जो है वो अपना बिहार है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड जो नया राज्य का स्थापना हुआ था, इसको कितना परसेंट क्षेत्रफल दिया गया था बिहार से? तो याद रखिएगा 46%, लगभग 46% याद रखिएगा, लगभग कितना? 46%। और कौन समिति की सिफारिश पर राज्य का स्थापना हुआ था? तो साइमन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? तो साइमन समिति की सिफारिश पर हुआ था, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि जब बिहार से अलग होकर झारखंड का राज्य का स्थापना हो रहा था, तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी। वहीं बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल उस समय थे कौन? जब झारखंड अलग हो रहा था, तो याद रखिएगा वीसी पांडे। कौन थे? वीसी पांडे। वहीं जब झारखंड नया राज्य बना, तो झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, याद रखेगा कौन बने थे? याद रखेगा बाबूलाल मरांडी बने थे। और झारखंड के पहले राज्यपाल कौन बने थे? याद रखेगा प्रभात कुमार। कौन बने थे झारखंड के पहले राज्यपाल? तो याद रखेगा प्रभात कुमार। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 25 अगस्त 2000 को जब कोई नया राज्य का गठन होता है, किसी नया राज्य को काट करते हुए जो है कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है, अर्थात संसद के अधीन आता है। और संसद ने जो इसको स्वीकृति दिया था, याद रखिएगा, वो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसको क्या दिया था? मंजूरी दिया था। तो के.आर. नारायण थे उस समय राष्ट्रपति मंजूरी देने वाला, याद रखिएगा। आपका कब दिया था? तो 25 अगस्त 2000 को दिया था। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो है कि 15 नवंबर को ही मनाते हैं। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को ही मनाते हैं, इसीलिए उसी दिन अलग किया गया था, याद रखिएगा। और आपको पता है झारखंड के अंदर बिरसा मुंडा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, आदिवासी के जो है कि आपका वो मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे तो आदिवासी का मसीहा ठक्कर बापा को कहा जाता है, लेकिन आदिवासी को बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है कि लेने के लिए प्रेरित कौन किया था? याद रखिएगा बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो डेट सहित आप लोग याद रख लीजिएगा, 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875। और इसी बिरसा मुंडा के जयंती को हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा हुआ है। याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस किस व्यक्ति के जन्म दिवस को? तो बिरसा मुंडा। और कब? तो 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 2000 को इसका स्थापना हुआ था। और बिरसा मुंडा को जो है कि धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं, बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप बताना है। और झारखंड जो भारत का राज्य बना था 28वां राज्य, कौन सा राज्य? 28वां राज्य। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। और झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। कहाँ है? दुमका, याद रखेगा। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका। जैसे बिहार की राजधानी पटना है और उपराजधानी बिहार का जो है वो भागलपुर है, उसी तरह से याद रखिएगा आपका झारखंड का उपराजधानी कहाँ है? दुमका है। और झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और रांची को ही याद रखिएगा जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को जलप्रपात का शहर कहा जाता है? जलप्रपात का मतलब होता है झरना। क्या होता है? झरना। झरना यानी कि जो आप देखते होंगे बड़े बड़े पहाड़ पर से जो पानी नीचे गिरता है, जैसे वो झारखंड में ही एक साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मोती झरना बहुत फेमस है। हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, मुंगेर भागलपुर से, तो वहां से बहुत नजदीक पड़ता है साहेबगंज, ठीक है। वहां से देखते होंगे आप लोग, जैसे अगर झारखंड देखिएगा तो यहां पर जो साहेबगंज है एकदम बिल्कुल जो है कि बिहार से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है? बिल्कुल बिहार से सटा हुआ है। झारखंड का जिला जो आपका साहेबगंज है वो बिल्कुल सटा हुआ है। किससे? तो याद रखेगा बिहार से। और जब भागलपुर से जब पूरब की ओर जाइएगा तो आपको सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो मिलेगा झारखंड में साहेबगंज ही मिलेगा। कौन मिलेगा? साहेबगंज। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर मैप में आपका ये झारखंड है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो उत्तर होता है। कौन होता है? उत्तर। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में याद रखिएगा बिहार है। कौन है? बिहार है। और याद रखिएगा जब ऊपर में उत्तर हो गया तो उसके नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब इधर होगा पूरब। तो झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। और फिर पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि झारखंड को कुल कितने राज्य सीमा स्पर्श करता है? तो याद रखिएगा कितना हो गया? बिहार 1, आपका इधर पश्चिम बंगाल 2, उड़ीसा 3, छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश 5। कुल 5 राज्य स्पर्श करता है किसको? तो झारखंड को, याद रखिएगा। और झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है, देखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला अगर पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम मारिएगा। क्या मारिएगा? पश्चिमी सिंहभूम। वहीं अगर झारखंड का सबसे छोटा जिला पूछेगा तो मारिएगा कौन सा? रामगढ़। कौन सा मारिएगा? रामगढ़। अब बहुत के माइंड में कन्फ्यूजन आया होगा कि झारखंड का सबसे छोटा जिला तो पाकुड़ है, लेकिन पाकुड़ नहीं है। झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, याद रखिएगा। रामगढ़ है सबसे छोटा जिला झारखंड का। इसका क्षेत्रफल लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर है। और जो आपका पाकुड़ था उसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग किलोमीटर है। तो दोनों में डिफरेंट है। तो याद रखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़। ऐसे आपको जो बिहार से संबंध रखते होंगे उनको जुगाड़ देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते होंगे बिहार में कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण है। और उसी तरह से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिमी सिंहभूम है। दोनों में पश्चिमी लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। उसी तरह से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? तो शेखपुरा है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है, याद रखिएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन बताइएगा कि झारखंड राज्य के अंतर्गत कौन से शहर को अविभाजित बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था? तो जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय जो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी वो रांची हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? रांची। और याद रखिएगा रांची जो है वह झारखंड का शिमला कहलाता है। रांची को झारखंड का शिमला के नाम से भी जानते हैं या जलप्रपात के शहर के नाम से भी जानते हैं रांची, याद रखिएगा। और रांची से ही कर्क रेखा गुजरती है। रांची से ही कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड का अक्षांश विस्तार कितना है? तो झारखंड का अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड। झारखंड का अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार याद रखिएगा। आपको जुगाड़ देंगे कैसे मारना है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे याद पढ़ने का पढ़ लीजिएगा, लेकिन अक्षांश और देशांतर आपके माइंड में नहीं रहेगा याद। तो कैसे जुगाड़ से मारेंगे तो वो जुगाड़ पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले आपको एक बार बता देते हैं। तो झारखंड का अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं झारखंड का देशांतर विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87
83°57' पूर्वी देशांतर। तो अब जुगाड़ कैसे याद रहेगा, तो सुनिएगा, अक्षांश लिखिएगा तो 3 अक्षर का होता है, देशांतर लिखिएगा तो 4 अक्षर का है। तो देशांतर 4 अक्षर बड़ा हो गया तो ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट आएगा। दोनों में अंतर बताते हैं, अक्षांश और देशांतर में अंतर। तो अक्षांश 3 अक्षर का है तो ये थोड़ा सा छोटा रेंज कवर करता है, देशांतर बड़ा है तो वो बड़ा रेंज कवर करेगा। तो याद रखिएगा, अक्षांश जो कवर करेगा वो 21 से लेके 25 तक, ठीक है, 21 से लेके 25 तक जो है कि कवर करेगा कौन, तो अक्षांश। और उधर देशांतर जो कवर करेगा वो 83 से लेके 87 तक। तो याद रखिएगा दोनों के 83 से लेके 87 तक, 83 से लेके 87 तक देशांतर, और आपका इधर 21 से लेके 25 तक कौन कवर करता है, तो यह अक्षांश कवर करता है। और दोनों के बीच का डिफरेंट होना चाहिए हमेशा 4। कितना हो रहा है दोनों का डिफरेंट, तो 4। अब देखिएगा आपको ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि झारखंड का अक्षांश विस्तार है। पहला ऑप्शन है 21 से लेके 19 तक, दूसरा ऑप्शन है 21 से लेके 25 तक, तीसरा ऑप्शन है 18 से लेके 15 तक, चौथा ऑप्शन है 24 से लेके 35 तक। आपको हम बताएं 4 का डिफरेंट, तो आपका माइंड एग्जाम में भी काम कर जाएगा कि 4 का डिफरेंट 21 और 25 में है, तो आराम से आप टिक करके आ जाइएगा। और उसी तरह से 4 का डिफरेंट किस में है, तो देशांतर में है। तो याद रखिएगा 83 से लेके 87, 83 से लेके 87, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से। कितने जिलों से, 5 जिलों से। याद रखिएगा ऐसे झारखंड, ऐसे भारत के अंदर में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन झारखंड से जो गुजरती है वो झारखंड का याद रखिएगा कुल 5 जिला से। कितना जिला से, 5 जिला। 5 जिला में से याद रखिएगा पहला हो गया लातेहार, फिर हो गया गुमला, फिर हो गया लोहरदगा, फिर हो गया रांची और रामगढ़। ये 5 जो है कि आपका जिला से गुजरती है कर्क रेखा। कहां से, तो झारखंड से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो झारखंड का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 380 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण जो है देख रहे होंगे झारखंड उत्तर से दक्षिण जो है कि थोड़ा सा कम है, लेकिन पूरब से पश्चिम जब लेंगे थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैप में भी आप दिमाग लगा लीजिएगा, जहां पर मैप आप रखे होंगे रूम में वहां पर आप ऐसे करके लिख लीजिएगा कि जहां उत्तर से दक्षिण जब जाएगा थोड़ा कम रहेगा 380, और जब आपका ऊपर से नीचे या फिर पूरब से पश्चिम आइएगा तो 463 किलोमीटर। कितना है, 463 किलोमीटर। वहीं अगर बोलते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है, और आपका पूरब से पश्चिम कम है 2933 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो उत्तर में बिहार है, सुमेलित है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, सुमेलित है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, सम्मिलित है। और दक्षिण में छत्तीसगढ़ है ना, यही गलत है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ कहाँ है, देखिए यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दक्षिण में छत्तीसगढ़ कहाँ है, दक्षिण में उड़ीसा है। दक्षिण में कौन है, उड़ीसा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं याद रखिएगा कि इसके पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, तो 5 है। इसके पड़ोसी राज्य 5। तो याद रखिएगा उत्तर में बिहार, दक्षिण में हो गया उड़ीसा, उसके बाद फिर पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर आपका पश्चिम में हो गया छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है। तो झारखंड राज्य की आकृति देख रहे होंगे चतुर्भुजाकार है। कैसी है, चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है। और फिर आपका या फिर चतुष्कोणीय है, दोनों एक ही हो गया। और भारत की आकृति भी कैसी है, तो चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जैसा भारत का आकृति है लगभग उसी तरह झारखंड की भी आकृति है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हम लोग झारखंड विशेष को देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 25 मिनट के अंदर लगभग 250 से 300 सवाल कर लेंगे। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। बताइएगा झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि झारखंड का सीमा बिहार को जो स्पर्श करता है, याद रखिएगा झारखंड का कुल 10 जिला, झारखंड का कुछ 10 जिला। तो याद रखिएगा झारखंड का जो जिला स्पर्श करता है बिहार को 10 गो, और पश्चिम बंगाल को भी 10 गो। आपको जुगाड़ देते हैं, देखिएगा आपको चारों से हम संपर्क बताते हैं। अगर पूछेगा उड़ीसा और बिहार और पश्चिम बंगाल तो दोनों से 10-10 है। बिहार और पश्चिम बंगाल से कितना है, 10-10 है। और उड़ीसा से 4 है, उड़ीसा से 4, और यूपी से 1, यूपी से 1। और यूपी से जो एक जिला सटता है वह गढ़वा जिला है। कौन सा जिला है, गढ़वा जिला, याद रखिएगा। झारखंड का गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। बिहार को 10 जिला और पश्चिम बंगाल को भी 10 जिला, लेकिन उड़ीसा को 4 जिला, उड़ीसा को 4 जिला, और आपका उत्तर प्रदेश को 1, गढ़वा जिला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बताइएगा
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि झारखंड का ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल 100% क्षेत्रफल बनते हैं। तो इस कुल 100% में से झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है। कहने का मतलब है पूरे ये भारत का नक्शा देख रहे हैं तो इसको आप 100% मान लीजिए परसेंटेज के हिसाब से। तो ये जो इतना सा जो हिस्सा है, मान लीजिए ये तमिलनाडु एक्स हो गया, ये हो गया आंध्र प्रदेश वाई हो गया, ये हो गया 2%, 3%, 4%, 5%। तो इस तरह से आपका ये झारखंड कितना परसेंट है तो आपको दिमाग में आज के बाद फिट करा देंगे सब दिन के लिए कि जितना भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है, उतना ही क्षेत्रफल झारखंड का भी पूरे भारत का है। समझ में आया। यानी कि आप पढ़े होंगे क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। उसी तरह से झारखंड का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी भारत का क्षेत्रफल बराबर झारखंड का क्षेत्रफल। राइट। आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों के क्रम में कौन सा स्थान है। तो मान लीजिए जैसे आप लोग को पता है भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वह राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसी तरह से क्षेत्रफल के हिसाब से अगर क्रम में देखें तो झारखंड 15वां स्थान पे है। कितना स्थान पे है? 15वां स्थान पे है। इसीलिए याद रखिएगा 15 नवंबर को इनका स्थापना दिवस ही मनाते हैं और 15वां रैंक पे ही है। ये सब जुगाड़ धीरे धीरे जब माइंड में फिट कीजिएगा तो आपके पास स्टोरेज बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,000 करके याद रखिएगा। माइंड में सिर्फ अगर 79 भी याद रखिएगा तो एग्जाम में मार के आ जाइएगा। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल याद रखिएगा 77,922 है और इसका शहरी क्षेत्रफल 1,792 है और कुल जो है 79,714। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस शहर में बसती है। तो झारखंड में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जो है वह धनबाद के अंदर में है, याद रखिएगा 24%। कितना परसेंट? 58%। यानी धनबाद जिला में सबसे अधिक आदमी शहर में निवास करती है 58%। कितना परसेंट? 58% याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो आपका नगर में बसती है तो वह गोड्डा का। कहाँ का? गोड्डा। यानी सबसे अधिक जनसंख्या जो शहर में बस रहा है या नगर में बस रहा है या धनबाद मार्केटे में बस रहा है तो याद रखिएगा धनबाद। और सबसे कम जो आपका शहर में बस रहा है या तो याद रखिएगा कहाँ पे, तो आप लोग याद रख लीजिएगा जो है कि आपका गोड्डा में। कहाँ में? गोड्डा में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है झारखंड के हजारीबाग शहर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो झारखंड के हजारीबाग शहर से NH 100 और NH 33 गुजरता है। NH 100 और NH 33 गुजरता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रांची जिला कितने जिलों से अपनी सीमा साझा करती है। तो रांची खुद एक जिला है जो झारखंड की राजधानी है, जिसको जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह फिर आपका राजस्थान का शिमला भी कहलाता है रांची। और बिहार का जब अविभाजित था बिहार तो उस समय बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कौन हुआ करती थी? आप लोग को पता है रांची हुआ करता था। ठीक है, रांची हुआ करता था, याद रखिएगा। तो रांची खुद एक जिला है, वह कुल 8 जिलों से स्पर्श करती है। कितने जिलों से? 8 जिलों से स्पर्श करती है। और झारखंड कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो झारखंड कुल 5 राज्यों से स्पर्श करती है, याद रखिएगा। उसमें से उत्तर प्रदेश से 1 जिला, पश्चिम बंगाल और बिहार से कुल आपका 10-10 जिला और आपका एक और कौन हो गया? उड़ीसा से 4 जिला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश किस जिले को स्पर्श करती है। तो झारखंड का जो सबसे उत्तरी अक्षांश है वह साहेबगंज है। कौन सा है? साहेबगंज है, याद रखिएगा। कौन सा है? कॉर्नर में साहेबगंज जो है वह सबसे उत्तर में है। ठीक है, साहेबगंज कौन सा है? सबसे उत्तर में है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा साहेबगंज सबसे उत्तर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड में जो जन्म दर का प्रतिशत है वो 35.7 है। 35.7% है आपका झारखंड में जन्म दर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वह 1231 किलोमीटर है। कितना है? 1231.90 किलोमीटर है, याद रखिएगा झारखंड में राजमार्गों की लंबाई। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि झारखंड में विधानसभा सीट कितना, ये तीनों सीट याद रखना है आप लोग को। विधानसभा सीट हो, लोकसभा सीट हो और राज्यसभा सीट हो, और इन तीनों में या दोनों में याद रखिएगा एससी एसटी को कितना मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। झारखंड में विधानसभा सीट 81, कितना है 81, सबसे अधिक विधानसभा होगा, उसके बाद लोकसभा होगा और उससे कम जो होगा वह राज्यसभा में, कहीं भी इसी तरह होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक विधानसभा में 81 है, लोकसभा में 14 है और राज्यसभा में 6 गो है। राज्यसभा में क्या गो है, 6 गो है। तो याद रखिएगा जो है कि विधानसभा में 81, लोकसभा में 14 और आपका राज्यसभा में 6 गो है। राज्यसभा में कितना है, 6 गो है। तो वहीं अगर बात करते हैं विधानसभा में एससी एसटी को कितना सीट आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में एससी एसटी को कितना दिया गया है, तो याद रखिएगा विधानसभा में कुल 81 सीट है, 81 सीट में 9 सीट एससी को और एसटी को 28 सीट, एसटी को 28, क्योंकि एसटी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है झारखंड में, याद रखिएगा। तो विधानसभा में 81 में से 9 गो जो हो गया वो एससी के लिए और 28 गो जो हो गया वो एसटी के लिए, और लोकसभा में जो कुल 14 सीट है, 14 सीट में जो एससी को दिया है 1 सीट और एसटी को 5 सीट, एसटी को 5। तो याद रखिएगा एससी एसटी बोलने के क्रम में बोलते हैं एससी एसटी, तो विधानसभा में हो गया एससी एसटी 9 और 28, और आपका लोकसभा में एससी एसटी हो गया 1 और 5, कितना हो गया 1 और 5, याद रखिएगा। और राज्यसभा में जो है कि आपका एससी एसटी का सीट का मनोनयन नहीं होता है, आप लोग को पता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है। तो झारखंड में जो प्रमंडल की संख्या है 5 है, प्रमंडल 5, प से प्रमंडल, प से 5, प से प्रमंडल, प से 5, और 5 प्रमंडल जो है वह है पहला उत्तरी छोटा नागपुर, फिर है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर है पलामू, फिर है संथाल परगना और है कोल्हान। कौन सा है, कोल्हान। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। कितना जिला है, 24। लेकिन जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण किया जा रहा था 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय सिर्फ झारखंड में जिलों की संख्या सिर्फ 18 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 18, और 6 गो नया जिला बाद में आके बना और वर्तमान में 24 है। वर्तमान में कितना है, 24 है, और बनने टाइम कितना था, 18 था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा बना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे बिहार विशेष में आप लोग पढ़ते होंगे, बिहार का सबसे नया जिला 38वां जिला अरवल बना है, लेकिन उसी तरह याद रखिएगा झारखंड का जो सबसे नया जिला 24वां जिला बना है वह याद रखिएगा रामगढ़ बना है। कौन बना है, रामगढ़। और झारखंड का सबसे छोटा जिला भी कौन सा है, रामगढ़ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में अनुमंडल की संख्या 45, अनुमंडल की संख्या 45। जैसे आपको पता है कि झारखंड में प्रमंडल की संख्या जो है वह 5 है, प्रमंडल 5, अब पचनामा 45, 45 कौन सी अनुमंडल, 45 कौन सी अनुमंडल, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग ऐसे भी बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि झारखंड में जो है कि आपका वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। कौन है, हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा। ये 13वें नंबर के बने हैं। कितने नंबर के, 13वें नंबर के। पिछले महीने ही शपथ लिए हैं चंपई सोरेन के जगह, आप लोग को पता है। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी। और झारखंड के पहले राज्यपाल कौन बने थे, तो याद रखिएगा प्रभात कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय का देश में स्थान के माह 21वां उच्च न्यायालय बना था। आगे बढ़ते हैं। और झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो झारखंड हाईकोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, याद रखिएगा विनोद कुमार गुप्ता। कौन बने थे, विनोद कुमार गुप्ता। आप लोग को बहुत कम ही समय में क्वेश्चन हम बहुत रिकॉल करवा रहे हैं और कुछ नया भी सीखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप लोग इसे फास्ट रिकॉल के तौर पर लीजिएगा और समझ लीजिए कि आपको हम यह पूरा बुक आपको खत्म करवा देंगे। स्पेशल झारखंड का, स्पेशल झारखंड का यह बुक है, आपको आराम से हम कवर करा देंगे। आप लोग आराम से निश्चित होकर झारखंड के लिए आप एक्स्ट्रा चीज़ का तैयारी कीजिए। आप सिर्फ मेरा वीडियो सुन लीजिएगा और आराम से आप एग्जाम में मार के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जी के 40 में आप कम से कम 30, 35, 36 तक आराम से मार लीजिएगा। हाई स्कोर आपको करना है, क्योंकि आपको लेवल 7 के जॉब के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको समझ लीजिए एक मस्त जॉब है, आप आराम से तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइए झारखंड की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वो पारसनाथ की पहाड़ी है। कौन सा है, पारसनाथ की पहाड़ी, नाम सुने होंगे, जो कि एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ की पहाड़ी याद रखिएगा, ठीक है। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है वह गिरिडीह जिला में है। किस जिला में है, तो गिरिडीह जिला में है, और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना है, 1365 मीटर है झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की ऊंचाई, समझ में आ गया। और झारखंड के जो पारसनाथ की पहाड़ी ये सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो 1365 मीटर ऊंचाई है। इस पर
इसका संबंध जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। 24 में से जो 20 तीर्थकर हुए हैं, 20 तीर्थकर हुए हैं, सभी ने अपना निर्माण प्राप्त या फिर उनका जो मृत्यु हुआ है या देहांत हुआ है या निर्माण की प्राप्ति किया है, वो याद रखिएगा, वो आपका पारसनाथ की पहाड़ी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH की संख्या 2653 है। और आपको बताए थे कुछ देर पहले राजकीय राजमार्ग, तो राजकीय राजमार्ग है 1231, राजकीय राजमार्ग है 1231 और राष्ट्रीय राजमार्ग है 2653। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में नगर पंचायत की कुल संख्या 20 है। कितना है? 20। और नगर परिषद भी कितना है? 20 है। नगर परिषद भी कितना है? 20 है। लेकिन नगर निगम कितना है? 9 है। नगर निगम 9 है। 9 से नगर निगम, 9 से नगर निगम और 9 से 9 ही हो गया। और पौ से प्रमंडल, पौ से 5, पौ से प्रमंडल, पौ से 5, पौ से प्रमंडल, पौ से 5 और 9 से नगर निगम, 9 से 9, 9 से नगर निगम, 9 से 9। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल गांव जो है वह 32,615 गांव है, यानी 32,500 गांव याद रखेगा झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 264। प्रखंडों की संख्या 264। आपको कम से कम अनुमंडल और कम से कम आपको प्रमंडल याद रखना पड़ेगा। तो पौ से प्रमंडल, पौ से 5 और अनुमंडल की संख्या आपको बताए थे कुछ देर पहले 45, 55। आगे बढ़ते हैं। रांची नगर निगम का स्थापना कब किया गया था? तो रांची नगर निगम का स्थापना 15 सितंबर 1979 को, 15 सितंबर 1979 को याद रखिएगा, रांची नगर निगम का स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, झारखंड में महानगर की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो महानगर की कुल संख्या है वो 3 है। कितना है? 3 है। और 3 महानगर जो है वह कौन कौन सा है? तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद। रांची, जमशेदपुर, धनबाद। और धनबाद को कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का जो है कि आपका क्या कहते हैं उसको, पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं। यह इस्पात नगरी, हाँ सॉरी, इस्पात नगरी या स्टील नगरी के नाम से जमशेदपुर को जानते हैं। और जमशेदपुर में क्रिकेट स्टेडियम बहुत फेमस है, जो कि आपका कीनन स्टेडियम है। और जमशेदपुर जो है वह आपका पता है कि आपका इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? तो 10 जिले हैं। कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। छावनी में, झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? 1। झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो 1 है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर अच्छा आप लोग जो बिहार से संबंध रखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अपना बिहार में कितना प्रमंडल है। बिहार में कितना प्रमंडल है आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आगे जो बिहार में एग्जाम देने वाले होंगे ये सब सवाल पूछ सकता है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा बिहार में प्रमंडल नहीं है या फिर कितना प्रमंडल है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में कितना बताए? पौ से प्रमंडल, पौ से 5। तो बिहार में कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यह एक इजी क्वेश्चन है, आप लोग को जानना जरूरी है। बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइएगा कि झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो कुल 16 राजभाषा को, कुल 16 राजभाषा को याद रखिएगा दूसरी राजभाषा। इसे पहली राजभाषा वहाँ का हिंदी है, लेकिन दूसरी राजभाषा को जो दर्जा दिया है तो याद रखिएगा उसमें से उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, हो, खड़िया, खोरटा आप लोग लिए होंगे भाषा के रूप में, खोरटा को भी चुने होंगे, या नागपुरी भी आप लोग चुन सकते हैं, नहीं तो हिंदी तो है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और झारखंड की प्रथम राज्य की भाषा हिंदी और दूसरा राजभाषा कितना है? तो 16 है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे अधिक है? तो पौ से प्रखंड, पौ से पलामू, पौ से प्रखंड, पौ से पलामू। और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य भी आप लोग को पता है झारखंड में ही है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन है? तो प्रमंडल की संख्या 5 बताएं, तो 5 में से सबसे नया है कोल्हान। कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, कोल्हान प्रमंडल। वहीं अगर बात करते हैं झारखंड का सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा जिला तो याद रखिएगा रामगढ़। कौन सा है? रामगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि झारखंड के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में जिला की संख्या सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वह चतरा है। कौन सा है? चतरा है। कौन सा है? चतरा। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र बड़ा सिंहभूम होगा। कौन सा होगा? सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वह सिंहभूम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष झारखंड में पहली बार
राष्ट्रपति शासन लगा था, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन पहली बार झारखंड में 2009 में लगा था और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में ही लगा था, 1968 में ही। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन है? तो लातेहार। पहला जिला कौन सा है? तो लातेहार। वहीं सबसे नया जिला रामगढ़ है। सबसे नया जिला कौन है? रामगढ़। और जब राज्य का स्थापना किया जा रहा था तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18। वर्तमान में कितना है? तो 24। 24 में से 24वां जिला कौन? 24 में से आपका सबसे 24 में से सबसे अंतिम जिला या 24वां जिला तो बना है आपका रामगढ़। और फिर आपका 18वां के बाद 19वां जिला कौन बना था? यानी सबसे पहला जिला जो बना था आपका कौन बना था गठन के बाद? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि लातेहार। कौन बना था? लातेहार। तो चलिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? हम लोग कल से अगले टॉपिक पे चलेंगे। आज का जो मुख्य विषय था झारखंड एक दृष्टि में, हम लोग उनको देखने का प्रयास करें। इसी तरह से आप लोग के लिए लगातार हम सेशन लाएंगे एग्जाम तक। और जीके में जो झारखंड का जीके है उसमें आपको टेंशन नहीं होने देंगे। बस आप लगातार मेहनत कीजिएगा ईमानदारी के साथ। और साथ ही आपको जो धर्म जो और एक आपको हम जो सबसे मेन हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था आपका जो सिलेबस दे रहे थे उस पर हम लोग लगातार जो है कि आप लोग के लिए हम ला रहे हैं कंटेंट। तो आप लोग झारखंड एसएससी वाले उनको भी देखिएगा, क्योंकि आपको साइंस भी वहां पूछा जाएगा, करंट भी पूछा जाएगा और जीके भी पूछा जाएगा। तो आप लोग उसको भी नहीं जो है कि नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए कल 31 अगस्त है। 31 अगस्त को रात के 10 बजे जब आप लोग फ्री रहते हैं 10 बजे तो हम लोग 50 क्वेश्चन का जो है कि आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। जो अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए और जो है कि उस फ्री ऑफ कॉस्ट में जो आपको मिल रहा है 50 क्वेश्चन का बेहतरीन, जो खुद हम अपने से सेट कर रहे हैं क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए जो है कि लाभदायक होगा, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो या झारखंड का एग्जाम हो, जहां भी हो आपका प्रबल दावेदार रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।